लोकप्रिय जिलाध्यक्ष जिनके नेतृत्व में जमीनी स्तर पर इस समय यमुना पार में कांग्रेस का संगठन एक बार फिर से खड़ा हो रहा है। माननीय अशोक सिंह पटेल जी और मंच पर उपस्थित जिले के तमाम पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित ढेर सारे हमारे आदिवासी भाई मित्रों, नारीबारी से हम बहुत ही पहले से अवगत हैं इस पूरे जमुना पार इलाके में। और एक दौर में तो जब यहाँ 94-95 के बाद 96-97 में जो हम लोगों ने इस इलाके में आदिवासियों में काम शुरू किया था लाल सलाम के नाम से, तो इस इलाके में नारीबारी के लोग हमको जानते हैं। एक ऐसा दौर था जब लाल झंडे से यहाँ पे प्रधान से लेकर जिला पंचायत तक सब बनाए थे हम लोग। और आज जब एक ऐसा दौर फिर से शुरू हुआ है, जब बिरसा मुंडा की जयंती जब हम मना रहे हैं, एक ऐसा दौर फिर शुरू हुआ है जब आदिवासियों की ही पहचान को मिटाने का काम शुरू किया जा रहा है। जब आदिवासी जब हम कहते हैं तो इसका मतलब सामान्य सा मतलब होता है कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन आज संघ और भाजपा के लोग वनवासी हमको कहना चाहते हैं और उन्होंने इसीलिए हमको आदिवासी का दर्जा आज भी कोल जात को नहीं दिया है। और यह लड़ाई एक बड़ी लड़ाई है। कोल समाज को अगर आज आदिवासी का दर्जा मिल जाता तो चाहे टंडन वन हो, चाहे छिपिया हो, चाहे जमुना ये शंकरगढ़ के इलाके में ढेर सारे वनवासी जो वनों में रहने वाले, जंगल पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, कई पीढ़ियां बीत गई लेकिन आज भी उनको वन अधिकार कानून नहीं मिला है। माननीय संसद जी हम लोगों के बीच में है और बहुत लंबा समय उन्होंने 12 बजे ही आ गए थे और हम अपनी संक्षेप में ही बात कहेंगे। एक बात कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों को जमुना पार की माटी का एक ऐसा लोकप्रिय सांसद मिले हैं जो आदिवासियों की आवाज को एक बार फिर से संसद में उठाने के काम करेंगे। जल जल और आदिवासियों को हमको कोल जात को जनजात का दर्जा दिलाना है। भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग ये समझते थे कि जमुना पार अजय है, हम लोग यहाँ पर किसी को जीतने नहीं देंगे। लेकिन आदिवासी समाज के लोगों ने, इस देश के यहाँ के जमुना पार के किसानों और मजदूरों ने वो अपनी ताकत दिखाई कि संविधान हमारा है। आदिवासी समाज के लोगों को जल जंगल जमीन पर अधिकार चाहिए, इसलिए हमें अपना एक सांसद चुनना है। और उन्होंने माननीय उज्जवल रमण जी को सांसद के रूप में ले आए हैं। और वह बात आज हम लोग ये बिरसा मुंडा जल जंगल जमीन के लिए लड़े, आज जिस तरह से हम लोग संविधान और लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं संघ और भाजपा से, वो ठीक है कि ये लड़ाई लंबी और कठिन है। संविधान और लोकतंत्र की लड़ाई कठिन है, हमारे लोगों को लड़ना पड़ रहा है। और ये एक बार फिर से फांसीवादी ताकतों का हमला है जो पूरा का पूरा चुनाव आयोग से मिल करके चुनावी खेल करने की कोशिश भी करते हैं, करते ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जनता को लड़ना होगा। और इसी तरह से भगवान बिरसा मुंडा ने भी उस दौर में जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ी थी। वो जल जंगल जमीन की लड़ाई में उन्होंने समझौता नहीं किया, उन्होंने लगा शहादत देना पसंद किया, लेकिन उन्होंने समझौता नहीं किया। आज उसी तरह से हमारे पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, माननीय सांसद जी हो, हम लोग संघ और भाजपा के खिलाफ जो लड़ाई है उस लड़ाई को जारी रखते हुए आज जो नारीबारी के इलाके में ये जो पूरी के पूरी बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पे ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में हमारे और भी लोग आते और अभी आएंगे भी। माननीय सांसद जी को जाना है, इसलिए मैं अपनी बात को संक्षेप में कहते हुए ये रिक्वेस्ट करते हुए कि जो कल इस देश यहाँ पर शंकरगढ़ के जो जल जंगल जमीन की लड़ाई है उसमें सबसे पहली लड़ाई है कि कोल समाज को आदिवासियों की पहचान मिले। और जो लोग भी वनवासी इनको बनाना चाहते हैं उन लोगों को आदिवासी समाज को संकल्प लेना होगा कि ऐसे लोगों को
अपनी बस्तियों से खदेड़ने का काम करें। कभी वनवासी कल्याण वनवासी लोग वो लोग हैं, वनाधिकार कानून 2006 लागू हुआ। वनवासी लोग उनको मतलब होता है वन में रहने वाले लोग, और वनवासी वनाधिकार कानून में यह साफ साफ लिखा गया है। और वनवासी का मतलब समाज का कोई भी वन में रहने वाला आदमी हो सकता है, किसी भी जात का आदमी हो सकता है, लेकिन आदिवासी केवल वही होगा जो मूल निवासी है, जो आदिवासी समाज में कोल भील से लेकर के ये लोग माने जाते हैं। और इसलिए दोनों कैटेगरी बनाई गई है, लेकिन ये लोग लगातार संघ और भाजपा के लोग वनवासी बनाना चाहते हैं। हमें आदिवासियों की पहचान के लिए, अपने संघर्ष के लिए और भी बड़े आंदोलन की शुरुआत करनी चाहिए। और ये बहुत बहुत अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर नमन करते हुए बिरसा मुंडा को मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ।